अस्सलाम वालेकुम। तो आज का टॉपिक है पाइथन के कोड पे। अब इस कोड को आप जो मर्ज़ी नाम देना चाहें। ये इमेज नंबर लिखा हुआ है। बेसिकली इमेज नंबर क्यों इस कोड का नाम लिखा गया है, क्योंकि जो इंस्टाग्राम पे 3 कॉलम्स में और रोज़ में इमेजेस होती हैं, उनमें एक जो इमेज है वो कौन सी रो पर है और कौन से कॉलम में है। तो बेसिकली ये कोड वो काम कर रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो ये शावेद जाफरी का इंस्टाग्राम है। तो अब इसमें जैसे कि स्टार्ट पे जाते हैं तो 1 2 3, अब ये पहले 3 जो हो गए ये कॉलम हो गए। जो ये कॉलम है ये ऊपर से नीचे, अप से डाउन की तरफ ये कॉलम है, राइट से लेफ़्ट की तरफ जो है ये रोज़ होती हैं। तो अब 6 जो इमेज है वो कौन सी रो पे और कौन से कॉलम में है। अब इस पे जैसे ऊपर एक सिंपल सा कोड है, इसी के ऊपर उसमें रो नंबर और इमेज, रो नंबर और कॉलम नंबर आप एंटर करोगे तो वो आपको बता देगा कि इसके ऊपर जो इमेज है वो इमेज का नंबर क्या है। ठीक है, लेकिन ये वाला कोड ज़रा सिंपल है। तो अब इसमें हो क्या रहा है, अब ये मैक्स कॉलम जो है, मैक्स कितने कॉलम होते हैं, अब 1 2 3 मैक्स। अब जैसे आपका डिवाइस अगर मुख्तलिफ है तो मैक्स की जगह आप वो रख सकते हो। तो अब इसमें एन जो है, वेरिएबल को आप कोई भी नाम दे दो, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। बस आपको पता होना चाहिए कि वो जो आपने नाम दिया वो किस लिए यूज़ कर रहे हो आप नाम। तो एंटर इमेज नंबर, इमेज नंबर जैसे यहाँ पे एग्जांपल में 211 है। अभी ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है उसको रन करके भी देखते हैं। तो जो रैम है ये रिमाइंडर है। अब रिमाइंडर क्या कर रहा है, रिमाइंडर जो है वो कॉलम नंबर काउंट कर रहा है। कैसे कॉलम नंबर काउंट कर रहा है कि अब जैसे 6 है, जो 6th इमेज है वो कौन से कॉलम में है। 6th जो इमेज है वो 3rd कॉलम में और 2nd रो में है। ठीक हो गया। कैसे, अब ऐसे तो नहीं ना कुछ भी मान सकते हम। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और रो 1 रो 2 और 1 2 3 4 5 6, ये 6th इमेज है। रो जो है इसकी 2, कॉलम जो है ये इसका 3rd हो गया। ठीक। तो अब जैसे मान लो आपको 1 मिलियन इमेज जो है वो काउंट करनी है, वो कौन सी रो में हो सकती है, 1 में होगी, 2 में होगी या 3 में। तीनों में से किसी एक में हो सकती है, क्योंकि 3 ही मैक्सिमम जो हैं वो कॉलम्स हैं। तो उन तीनों में से किसी एक कॉलम में होगी। रोज़ काउंट करनी है। तो अब रोज़ जो है वो किस तरह से काउंट होंगी, रोज़ के लिए लगेगा एक सीलिंग का फंक्शन। पाइथन में मैथ में जो मैथ डॉट सील का फंक्शन होता है वो यूज़ किया जाएगा। अब आपको बेसिकली इसमें ये नहीं देखना कि आपको कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करनी है इसमें। अब आप ये देखोगे मैं कोडर हूँ तो मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, मैं ऐसे तो मैं वैसे, ऐसे नहीं चलता सिस्टम। तो आपको सिर्फ लॉजिक बिल्डिंग आनी चाहिए बेसिकली। अगर आप लॉजिक बिल्ड कर सकते हो तो बस प्रोग्रामिंग के वो टूल्स आपको यूज़ करने हैं। ठीक है, वो आप जैसे अगर आपको इंपोर्ट मैथ का नहीं पता तो आप किसी और तरीके से करते, +1 लगा के कुछ भी और तरीका कर लेते। तो आपको बस लॉजिक बेसिकली पता होना चाहिए। उस लॉजिक तक पहुंचने का तरीका सबका डिफरेंट होता है। तो शुक्रिया। अभी ऊपर का कोड भी देख लेते हैं अगर किसी को कन्फ्यूजन है। तो ऊपर वाले कोड में क्या चल रहा है, ऊपर वाले कोड में रो नंबर 2 और कॉलम नंबर 3 में जो इमेज है वो कौन सी होगी। एक दफ़ा इसको भी रन करके देख लेते हैं। तो एंटर नंबर और एंटर रो नंबर, रो नंबर क्या था 2, कॉलम नंबर 3। तो इस पे इमेज कौन सी आनी चाहिए 6, इमेज नंबर है 6। तो अब ये किस तरह से काम कर, इसमें कोई मैथ का चक्कर नहीं है, ये सिंपल से काम करेगा। तो जो टोटल है, अब हमको जो टोटल काउंट करनी है, जैसे हमें 5th, ये जो 2nd कॉलम है और 2nd ही रो है, तो इस पे 5th इमेज आनी चाहिए। देख लेते हैं पहले इसको भी रन करके। तो रो नंबर क्या था 2nd, कॉलम नंबर भी 2nd, तो 5th इमेज। अब ये क्या हो क्या रहा है, अब 5 पे देखते हैं क्योंकि 6 पे तो सिंपल समझ आ जाएगा। अभी जो 5th इमेज है ये कैसे आई,
अब आपको टोटल काउंट करना है कि टोटल जो रो 2 है और उसमें कितनी रो, मतलब दूसरी रो में टोटल कितनी इमेजेस हैं। अब रो मल्टीप्लाई बाय कॉल मैक्स, अब कॉलम मैक्सिमम 3 है, 2 3 ज़र 6, तो टोटल 6 होंगे। ठीक हो गया। अब 6 हैं तो जो रो नंबर है, अब जो आपका बेसिकली आपने कॉलम कौन सा दिया था 2, अब 2 से आगे कितना हो सकता है, और मतलब कॉलम 2 से आगे क्या होगा, कॉलम 3। ठीक हो गया। तो अब 6 में से एक माइनस कर देंगे, अगर 4 होता तो उससे आगे कॉलम 1 होता तो उससे आगे कितने हैं, कॉलम 2 और कॉलम 3, तो 2 माइनस हो जाते उसमें से। ठीक है, मैं कोई मैथ का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये सिंपल सा लॉजिक है। तो अगर आपको लॉजिक बिल्डिंग आती है तो आप किसी भी तरीके से अपने सोल्यूशन तक पहुँच सकते हो। इसमें आपका मैथमेटिशियन होना, लॉजिशियन होना ज़रूरी नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया।